तो शुरू करते हैं पिक्चर को एडिट करना। ठीक है, सबसे पहले आपने इमेज के साइज़ को जाके चेंज करना है। ठीक है, 300 रेजोल्यूशन रखना है आपने। ठीक है, और जो विड्थ और हाइट जो है ना वो बिटवीन 2000 या 3000 से नीचे रखनी है। उसके बाद हम पिक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, मतलब आपका वेक्टर हो गया। उसके बाद अब हम इसकी 3 कॉपीज़ बना लेंगे, 4 कॉपीज़, एक ओरिजिनल हो जाएगी और एक हमारी जिसको हम एडिट करेंगे। उसके भी फर्दर हम ले लेंगे 3 कॉपीज़। ठीक है, एक को इफेक्ट बनाएंगे, एक को आउटलाइन बनाएंगे और एक को हाई पास फिल्टर हम लगाएंगे। तो ये वैल्यूज़ का चार्ट, ठीक है, मैंने साथ अपनी आसानी के लिए किया हुआ है। सबसे पहले जो हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास फ़िल्टर गैलरी में हम जाएंगे पोस्टर एज। ठीक है, पोस्टर एज में आप देख लें 0, 0 एंड 2। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, पहला फ़िल्टर लग चुका है। फिर हम क्या कहते हैं, मैंने साथ साथ स्टिकी नोट पे भी लिखी हुई है सारी वैल्यूज़। उसके बाद हम जाएंगे शार्पन और अनशार्प मास्क। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ भी मैंने लिखी हुई है 90 और 5 और 10। ठीक है, ये भी मैंने सारी चार्ट्स पे लिखी हुई, उससे मैं वेरीफाई करके डालता जा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ नहीं बताऊँगा, जस्ट फिल्टर मैं आपको बताऊँगा, वैल्यूज़ आप देख सकते हैं खुद। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉरी ऑयल पेंट करना है। ठीक है, ऑयल पेंट का फ़िल्टर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए कि ऑयल पेंट जो है ना वो बहुत से फ़ोटोशॉप के उसमें नहीं आता है, क्योंकि जो परचेज़ नहीं है, क्रैक है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि यार अगर आप बाय वाले लोग हैं ना तो उसमें सारी फीचर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सही हो गया ऑयल पेंट। उसके बाद हम फिर दोबारा से आके अनशार्प मास्क करेंगे। ठीक है, इसमें भी वैल्यूज़ क्या कहते हैं, अब मैंने उसमें चार्ट में लिखी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, 60 है, 5 है और फिर 5 है। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये पहला हमारा था पिक्चर, जिससे हमने पिक्चर को काफ़ी हद तक ऑयल पेंट और वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी लेयर पे अपनी। ठीक है, दूसरी लेयर पे क्या करना है, दूसरी लेयर पे काम तकरीबन इसे मिलते जुलते ही होंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि सबसे पहले तो हम जाएंगे उस फिल्टर कैटेगरी में, पोस्टर एज है। ठीक है, उसमें हमने 036 के साथ वैल्यूज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ओके मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा क्या कहते हैं इसको ऑयल पेंट पे आऊँगा। ऑयल पेंट पे आने के बाद फिल्टर गैलरी में जाके, ठीक है, फ़िल्टर गैलरी में जाके मैं दोबारा ऑयल पेंट पे मेरी वही सेम सेटिंग अप्लाई मैंने कर दिया। बस करना ये कि जो लेयर 2 है ना उसको आपने क्या कहते हैं 25% ओपेसिटी कर देनी है और ओवरले कर देना है। ठीक है, ये ओवरले कर दिया, 25% आपने कर दिया, आपकी पिक्चर में सॉफ्ट आउटलाइंस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पहला इफेक्ट है, दूसरी आउटलाइन है, तीसरी पे अब हम आ जाते हैं। तीसरी जो है हमारी वो हाई पास फिल्टर हम लगाएंगे और उससे जो हमारी क्या कहते हैं पिक्चर की जो वो होगी ना, मतलब शार्पनेस प्लस आउटलाइंस, ठीक है ना, उसमें डिटेल ऐड होगी थोड़ी सी। ठीक है, ये भी डिटेल हो गई। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास बन गए हमारे फ़िल्टर्स। ठीक है, मतलब एक इफेक्ट का हो गया, एक सॉफ्टनेस का हो गया और फिर एक आउटलाइन का हो गया और एक हाई पास फिल्टर हो गया। अब हमने इनके ऊपर क्या कहते हैं, अगर आप कोई पिक्चर हैंडल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं जैसे लाइक शार्पनेस, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, तो वो नीचे आप ऐड करके हैंडल्स ऐड कर सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आपकी पिक्चर पे कि यार आप उसको क्या क्या आपको चाहिए। तो अब इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार जो इलस्ट्रेटर से वेक्टर आर्ट बनता है वो और होता है, लेकिन अगर आप देखें वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हर एक के लिए बनाना। तो बेसिकली हम इफ़ेक्ट से वही काम कर रहे हैं, आउटपुट में इतना फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई फ़र्क नहीं है आउटपुट में। तो जिनको जो वो कर सकते हैं और जो ये कर सकते हैं, हर एक के लिए ठीक है जो जो वो करना चाह रहा है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, जैसे अगर आप किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर अपना ये काम करके देना चाह रहे हैं तो उनको पहले स्पेसिफाई करें कि मैं आपका ये काम, लेट्स सपोज जैसे कार्टून भी इफेक्ट भी कहते हैं इसको, वेक्टर भी कहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं ये फ़ोटोशॉप पे आपको काम करके दूंगा या मैं आपको ये करके दूंगा। यही पिक्चर आपकी वेक्टर में भी कन्वर्ट हो जाती है, इलस्ट्रेटर में यही पिक्चर आपकी वेक्टर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उस तरह भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं, लेकिन आप जो भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं आपको बताना ज़रूर पड़ेगा कि आप किस तरह से कन्वर्ट करें, क्योंकि लोग इसमें फिर सोर्स फाइल मांगते हैं कि आप हमें वेक्टर की सोर्स फाइल दें।
ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। जैसे भी करना है आपने अपने क्लाइंट को बता के करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आपका काम कैसे है, ठीक है। तो अब तकरीबन इसमें यही है। बाकी आप इसमें फ़र्दर भी फ़िल्टर्स ऐड करके कोई नए इफ़ेक्ट भी बना सकते हैं, कुछ नया भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अनएडिटेड पिक्चर थी और जो इसको एडिट किया था बाद में हमने इस इफ़ेक्ट में, बेसिकली इसके 2-3 नाम है। कोई इसको वेक्टर इफ़ेक्ट कहता है, कोई इसको कार्टून कहता है और कोई इसको ऑयल पेंट इफ़ेक्ट कहता है। तो वो सारे तकरीबन आउटपुट में सेम ही होते हैं और अगर आप इसको वेक्टर के साथ भी कंपेयर करें तो वेक्टर भी तकरीबन यही होता है, वो बना के और प्रॉपर इसको करके। तो अब ये देखें, फ़र्क देखें आप, ठीक है। तो ये देखें, जूम करके देखें, बेसिकली जितना भी आपका होता है ना ये इसका, अब देखें ये। तो होप सो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह फ़ोटो एडिटिंग की ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।